हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी में अपना और अपने बेबी का जो कि आने वाला है उसका बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आप फॉलो कर रहे होंगे और अपना अच्छे से आप ख्याल रख रहे होंगे, हेल्दी खाना खा रहे होंगे, हेल्दी डाइट ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है। तो प्रेगनेंसी का जो समय होता है ना, वो बहुत ही हर एक औरत के लिए बहुत ही ख़ास ये समय होता है, जब हम हमारे जो बेबी को आने वाला जो बेबी है उसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। और प्रेगनेंसी का जो समय होता है ना, वो हर एक औरत के लिए बहुत ही ख़ास होता है। तो इस ख़ास समय को आप हमेशा एंजॉय करिए और खुश रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर खुश रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा और आप भी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे और आपका जो बेबी है वो हमेशा खुश रहेगा, हंसता हुआ रहेगा और बच्चे का जो मूड होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब माँ खुश रहती है तो बच्चा भी खुश रहता है। अगर माँ दुखी होती है तो बच्चे के ऊपर भी वैसा ही असर पड़ता है। तो इसीलिए माँ को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके का आप स्ट्रेस ना लें अपने ऊपर। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का जो समय होता है वो जो 9 महीने होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं एक औरत के लिए, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन चेंजेस हमारे अंदर आते हैं और उस वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी में हमें जिस तरह से रहना चाहिए हम उस तरह से नहीं रहते हैं ना, तो फिर हमारे ऊपर है ना उस चीज़ों का तो असर होता ही है और अपने जो आने वाला बेबी होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए आप अपना और अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, वॉक कीजिए, घूमिए फिरिए और एक अच्छी हेल्दी डाइट को आप फॉलो कीजिए। तभी आप और आपका बेबी स्वस्थ रहेगा। आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी भी खुश रहेगा। और अच्छे से आप डॉक्टर को चेकअप वगैरह अपना करवाते रहिए और बस अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि बेबी का कम मूवमेंट होना, यानी कि बेबी की कम हलचल और बेबी की ज़्यादा हलचल किस बात का संकेत देती है। तो बेबी अगर एक लड़की है तो लड़की कैसी हलचल करती है, ज़्यादा हलचल करती है या कम हलचल करती है। अगर एक बेबी बॉय है तो बेबी बॉय कैसे हलचल करता है, कम या ज़्यादा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना, क्योंकि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है ना और प्रेगनेंसी का जब 5वां महीना निकल जाता है उसके बाद से आपको आपका जो बेबी है जो आपने कंसीव किया है वो बेबी आपको महसूस होने लग जाएगा, यानी कि उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब मूवमेंट शुरू होता है ना तो आप फील कर पाओगे अपने बेबी का ज़्यादा मूवमेंट और बेबी का कम मूवमेंट किस बात का संकेत देता है। यानी कि अगर बेबी का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो क्या लड़का होता है, अगर बेबी का मूवमेंट कम होता है तो क्या लड़की होती है। तो वीडियो को आप फुल वॉच करें, पूरा देखें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भ में बेबी का जो हलचल है वो कम होता है तो क्या लड़का होता है और ज़्यादा होता है तो क्या लड़की होती है।
तो जैसे कि सबकी प्रेगनेंसी समान नहीं होती है, और आप ये भी देखिएगा कि आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो चुकी है और अगर आपका सेकंड ये टाइम है प्रेगनेंसी का, आपने सेकंड टाइम कंसीव किया है बेबी, तो दोनों प्रेगनेंसी आपकी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। जैसे आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में सारे सिस्टम्स आपके थे, वही सारे सिस्टम इस प्रेगनेंसी में आपके बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ये अक्सर होता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं, और सेकंड प्रेगनेंसी जब शुरू होती है तो उसमें सारे सिम्टम्स हमें अलग महसूस होते हैं। मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, यानी कि बेबी गर्ल के टाइम पर, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे बेबी का जो मूवमेंट है, बेबी की जो हलचल है, वो 3 महीने के बाद से शुरू हुई थी। और बेबी का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता था, यानी कि बेबी की जो हलचल है ना वो किस तरह से होती थी बेबी गर्ल की। तो बेबी गर्ल की हलचल, जब बेबी बहुत छोटा होता है ना, जब तो हल्का हल्का सा हमें महसूस होता है कि हाँ बेबी हलचल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि एक हार्ट बीट होती ना, उसी तरीके से बेबी का मूवमेंट होता है। और जब प्रेगनेंसी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, यानी कि आपका 6 मंथ निकल जाता है, 7 मंथ आपको शुरू हो जाता है, तब बेबी का जो मूवमेंट है ना वो पूरा अच्छे से हमें पता चलता है। और उस समय तक, यानी कि 7 मंथ आने तक बेबी क्या है ना कि अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, और बेबी का जो हाथ पैर है वो भी बन जाते हैं, और बेबी का जो मूवमेंट है ना वो शुरू हो जाता है 7वें महीने से। और हमें पता चलता है जब हम कुछ खाते हैं या हम कुछ खाकर आराम करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, जैसे खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं या कोई और चीज़ हम खाते हैं, और पानी पीते हैं, जैसे कि आपने ठंडा पानी पिया, तब आपको महसूस होगा आपका बेबी एकदम से हलचल करेगा, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना उस समय। और आप जब आराम करेंगे, लेटेंगे, तब भी आपको बेबी का मूवमेंट पता चलेगा। तो आप जब भी बेबी का मूवमेंट आपको महसूस करना हो तो आप एकांत में, शांति में जाकर आराम कीजिए, लेटिए, बैठिए, और जिस तरफ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है करवट लेके सोना, उस तरफ आप सोइए, और अपने बेबी का जो मूवमेंट है, उसकी हलचल है ना, वो आप फील कीजिए। और ज़्यादा मूवमेंट कौन करता है, लड़कियां ज़्यादा मूवमेंट करती है या लड़के ज़्यादा मूवमेंट करते हैं? तो लड़कियां जो होती है ना वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, और जैसे कि 7वां महीना लग जाता है, 8वां महीना लग जाता है ना, और तब बेबी का जो मूवमेंट है ना लड़कियों का वो ज़्यादा होने लग जाता है। और जैसे 9वां महीना लगेगा ना और आपकी फुल प्रेगनेंसी हो जाएगी, पूरा टाइम हो जाएगा, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि बेबी जो है ना बिल्कुल भी मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। और उस समय आपको ऐसा लगेगा कि बेबी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं करता मूवमेंट क्योंकि बेबी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब बेबी का साइज़ बढ़ जाता है ना तब बेबी मूवमेंट इतना नहीं कर पाता है। हाँ, पर किसी किसी के केस में अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके शरीर में पानी की कमी हो तो उसके कारण आपका जो बेबी है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि बेबी जो होता है वो एक पानी की थैली में ही रहता है, और जब वहाँ पानी ही नहीं रहेगा तो बेबी मूवमेंट कैसे करेगा। तो इसीलिए बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको पानी भी बहुत अच्छे से पीना है, और लिक्विड ज़्यादा लेना है, आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, पानी अच्छे से पीना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पानी पीना है, ताकि बेबी का जो फ्लो है वो भी अच्छा हो। और अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे ना तो आपकी जो डिलीवरी है वो भी बहुत ही स्मूथ रहेगी, और आपकी डिलीवरी बहुत इजीली हो जाएगी। मैं बहुत पानी पीती थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मैं बहुत पानी पीती थी अच्छे से, क्योंकि पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बेबी गर्ल ज़्यादा मूवमेंट करती हैं, और बेबी बॉय जो होते हैं ना वो कम मूवमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर मैंने ये खुद फील किया था कि बेबी जो बॉय होते हैं ना वो शुरू से ही बहुत
कम आपको महसूस होता है कि उनका मूवमेंट, उनकी हलचल जो हो ना वो थोड़ी सी कम महसूस होती है, क्योंकि मेरा बेबी तो वैसे ही थोड़ा सा सुस्त सा मुझे लगा था कि होने के बाद भी वो बिल्कुल भी मुस्कुराता नहीं था और बिल्कुल सुस्त सा वो रहता था। तब मैं देखती थी कि जब वो पेट में था तब भी मुझे फील होता था कि उसका जो मूवमेंट है ना, उसके जो हलचल है वो कम ही रहती थी, और उसका जो मूवमेंट है ना मैं महसूस करती थी तब जब मैं लेटती थी या खाना खाती थी या सोती थी, तभी मुझे उसका जो मूवमेंट है ना महसूस होता था। जबकि मुझे बेबी गर्ल का मूवमेंट तो चलते फिरते भी महसूस होता था, पर बेबी बॉय का मूवमेंट मुझे बहुत कम टाइम पर महसूस होता था। जैसे कि मैं खाना खाती थी, लेटती थी, उस समय महसूस होता था। और बेबी बॉय जो है ना वो कम मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट बेबी गर्ल करती है। तो मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी में यही एक्सपीरियंस किया था। और आप कितना रिलेट करते हैं मुझसे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपनी प्रेगनेंसी से, वही मैंने आपसे शेयर किया है। तो बेबी बॉय जो होते हैं वो शुरू से ही थोड़ा सा कम मूवमेंट करते हैं, जबकि 7वें महीने में बेबी जो है ना, और 7वें से 8वें महीने में बेबी का जो मूवमेंट है ना वो बहुत अच्छे से होने लग जाता है। पर जो बेबी बॉय होते हैं वो थोड़ा सा कम मूवमेंट करते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है वो थोड़ी चंचल होती स्वभाव की होती है, और चंचल होती है लड़कियां, हमेशा उछल कूद करने वाली होती है। तो इसलिए बेबी गर्ल जो होती है वो ज़्यादा मूवमेंट करती है। पर हाँ, सबकी जो बॉडी होती है वो एक समान नहीं होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी कंडीशंस प्रेगनेंसी में अलग अलग होती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल ज़्यादा मूवमेंट करेगी या आपको बेबी बॉय ज़्यादा मूवमेंट करेगा। पर जो मेरा एक्सपीरियंस था अपनी प्रेगनेंसी में वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, आपका जो बेबी है, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे अपने 7वें महीने में मैंने ये करवाई थी अल्ट्रासाउंड। तब मुझे पता चला था कि मेरे बेबी का गर्भनाल जो है वो गले में फंसी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि कहीं मुझे सी सेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जब बेबी के गले से वो नहीं निकलती ना नाल, तो अब फिर ये जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं डिलीवरी के, मतलब कि ऑपरेशन के चांसेस हो जाते हैं। पर डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि आप अपना जो रूटीन है उसे फॉलो रखिए, करिए, और अपना जो भी अपना आप वर्क करते हैं, घर में काम वगैरह जो भी करते हैं वो अच्छे से करते रहिए। बाकी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम संभाल लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज वगैरह करेंगी ना, तो उससे भी ये जो है ना आपकी बेबी का जो गर्भनाल फंसी हुई है वो निकल जाएगी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो एक कारण ये भी होता है कि बेबी के जैसे आसपास में पानी नहीं होता है, तो उस कारण भी बेबी का जो मूवमेंट है, हलचल है, वो कम होती है। एक कारण ये भी होता है कि बेबी का जो गर्भनाल है वो अगर गले में फंसी हुई हो तो उस कारण भी बेबी मूवमेंट नहीं कर पाता है। अगर आपको भी आपके बेबी का मूवमेंट, जैसे कि आप महसूस कर रहे हैं कि बेबी का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, बेबी का हलचल हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उनसे शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि डॉक्टर्स तो होते ही इसलिए है, आपकी डिलीवरी में आपका पूरा सपोर्ट वो करते हैं। आपका जब बेबी आपके सामने आएगा ना, तो आप बिल्कुल उसे देखकर जो आपने दर्द सहा है ना वो भी आप भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। उसके आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को आप हेल्दी बनाने के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और भूल जाइए बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा, जो भी होगा वो सब भगवान की मर्जी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने कमेंट भी दें और
ऐसे ही अपनी मुझसे अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स। बस अपना ख्याल रखिए और अपने बेबी का ख्याल रखिए और कुछ मत सोचिए।